कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, श्री कुल गुरुदेवाय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूपहरि मामोहतं कुंजः जासु बचन रविकर निकर जासु बचन रविकर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय, कुल गुरु भगवान की जय। हरिओम। ओम श्री जयंत निर्वाण साहेब, जय सिया राम। महेश्वरी मेघवार समाज ने धर्माचार आज श्रावण मास का सत्संग, मानवता सत्संग संपूर्ण करने के बाद आज तारीख 25/9/2021 और शनिवार के दिन, तो आज हनुमान जी महाराज का दिन है। और विशेष में आपको बताऊं कि हमारे ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू, रामजी बापू की 6वीं मासिक निर्वाण तिथि है। और विशेष में पूज्य हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू के आज अवतरण दिवस मना जन्मदिन है। सो आज इन महान संतों के चरणों में मैं नमन करते हुए, सादर प्रणाम करते हुए आप सर्व को पूज्य बापू के जन्मदिन अवतरण दिन की मैं बधाई देता हूँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और पूज्य दामोदर बापू के चरण कमल में मैं हार्दिक श्रद्धांजलि मेरे तरफ से और आप सब की तरफ से मैं
पूज्य संतों के चरणों में पुष्पांजलि और हार्दिक श्रद्धांजलि में अर्पित करता हूँ पूज्य दामोदर बापू। आज का दिन अति विशेष दिन है। हनुमान जी का तो दिन है ही है। जैसे मैं पहले भी मानवता सत्संग, वैसे सब्जेक्ट तो मानवता सत्संग ही रहेगा, माना इनका विषय मानवता सत्संग के अंतर्गत अभी जो मैं हमेशा बोलता हूँ ज्ञान गंगा। अब ज्ञान गंगा की बातें की जाए जो कि मानवता सत्संग के मानव जीवन के लिए उपयोगी हो, वो तो आएगी, सब आएगी, सब बातें आएगी, पर विशेष में ज्ञान की गंगा। ज्ञान गंगा माना ज्ञान, जैसे गंगा हरिद्वार में चलती है गंगा नदी, ऐसे यहाँ से सत्संग मानवता सत्संग के द्वारा उसके अंदर एक विषय रहेगा ज्ञान की गंगा, ज्ञान गंगा। सो आज के इस सत्संग में सबसे पहले पूज्य हमारे सदगुरु मोरारी बापू को मैं स्मरण करके, उनके चरणों में प्रणाम करके, कुल गुरुओं के प्रणाम और चरणों में प्रणाम करके आज की सत्संग की शुरुआत करें, जिसमें पूज्य हमारे सदगुरु मोरारी बापू की थोड़ी जीवन यात्रा, जीवनी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। पूज्य मोरारी बापू गुजरात के भावनगर जिला में महुआ शहर के नजीक एक छोटे से गांव तलगजड़ा में पूज्य बापू का जन्म मना अवतरण हुआ था। और पूज्य बापू राम मंदिर के बाजू में पास में उनका घर था, झोपड़ा था मना, तो वहां पूज्य बापू का जन्म हुआ था। पूज्य बापू का पूरा नाम मोरारी प्रभुदास हरियाणी, ऐसा नाम पहले पूर्ण नाम, जब बापू वहां शिक्षक थे तब की बात है। पर फिलहाल आज के समय में पूज्य बापू मोरारी बापू के नाम से जाने जाते हैं। और पूज्य बापू भारत की भूमि बहुरत्ना वसुंधरा है, ऐसे बापू सार्थक किया है। कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास अपने बीच में नहीं है, पर उनकी लिखित रामचरितमानस रामायण के गुणगान गाने और समाज के उद्धार और उन्नति के लिए आज के समय में पूज्य मोरारी बापू के स्वरूप में पूज्य तुलसीदास जी अपने बीच में हैं और पधारे हैं, ऐसा हमें अनुभव हो रहा है। सौराष्ट्र के महुआ बंदर कोट, उनसे 4 किलोमीटर दूर ही पूज्य बापू का गांव है तलगाजरा। और
पूज्य बापू का मूल वतन, मूल गांव वही है। यहाँ पूज्य बापू ने 108 पोथी के सानिध्य में राम पारायण, रामायण पढ़ के, कथा करके चित्रकूट धाम, तलगाजड़ा को चित्रकूट का धाम का नाम देके प्रख्यात किए हैं, प्रसिद्ध किए हैं। पूज्य बापू सबसे पहले यही राम पारायण किए थे। अब मैं आपको पूज्य बापू का जन्मदिन, अवतरण दिवस की तारीख 25/9/1946 को पूज्य बापू का तलगाजड़ा गांव में जन्म हुआ। बापू के आजकल के जो कहने का और कथाओं में बापू बोलते हैं कि भाई हकीकत में पूज्य बापू का जन्म अवतर महाशिवरात्रि को था। अब फिलहाल बापू कह रहे हैं थोड़े दिनों से, थोड़े सालों से, जो हो हमारे लिए तो हमारे बापू का बस अवतरण ही काफी। शिवरात्रि हो, 25/9 हो, तो हम आज ही सदगुरु की जहाँ स्मरण होते हो भाई, वहां तो शिवरात्रि ही शिवरात्रि हो। सदगुरुओं की जहाँ सेवा होती हो, सदगुरुओं के जहाँ वचनों को माना जाता हो, आज्ञा के पालन किए जाते हो, वहीं हमारे सदगुरु तो हाजिर ही हाजिर होते हैं, हमारे हृदय में हमारे हमेशा विराजते हैं। ऐसा हम आज से हमेशा हम हमारे बापू को मानते हैं और हमेशा इनको दिल और हृदय में रखते हैं। अब मैं पूज्य बापू के परिवार, कुटुंब परिवार के बारे में आपको बताऊं। पूज्य बापू के पिताश्री का नाम प्रभुदास हरियाणी और माता का नाम सावित्री बा था। और पूज्य बापू गृहस्थाश्रमी हैं और घर संसार में रह के पूज्य बापू राम भक्ति, हनुमान जी की भक्ति और राम पारायण करते थे। जिसमें आजकल अपन सब जो बापू की कथा सुनते होंगे, मानते होंगे, उनके लिए कि अपन पूज्य बापू के अमृतवाणी के अनमोल वचनों के लाभ उठा रहे और बापू की ज्ञान की गंगा में अपन स्नान कर रहे हैं। बापू के परिवार में एक बेटा और 3 बेटियां हैं और उनकी धर्म पत्नी का नाम गुरु माँ का नर्मदा बा है। और पूरा हरियाणी परिवार राम नाम के भक्ति में लीन रहता है। रामायण का पाठ, सुंदरकांड पाठ, भगवत गीता, वो सब पूज्य बापू के निवास स्थान पे, चित्रकूट धाम पे, फिलहाल तो महुआ शहर में परिवार है और बापू चित्रकूट धाम आश्रम में ही मैंने सुना है कि भाई वहीं बापू जब कथाएं करके जाते हैं तब वहीं रहते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, भक्तों से मिलते भी हैं, मुलाकात भी देते हैं। और पूज्य बापू के दादाश्री का नाम त्रिभुवन दास।
त्रिभुवनदास ॾाढा पूज्य बापू के सदगुरु भी थे। बापू प्राइमरी शिक्षा तक, प्राथमिक शाला तक, 10वीं तक अभ्यास किए थे। और दादाजी भी पूरे रामचरितमानस और रामायण का पाठ करके, चौपइयों का पाठ करके भक्तिमय जीवन जीते थे। तभी से ही बापू को भी रंग लगा था। और बचपन से ही दादा के सानिध्य में रह के दादाजी ने इनको, बापू को संस्कार के सिंचन किए और राम गुणगान गाते रहते थे। इसलिए पढ़ाई में बापू का ध्यान कम लगता था। पाठशाला में जाते थे पढ़ाई के लिए तो वहां भी ध्यान कम लगता था। इसलिए पूज्य बापू 10वीं कक्षा में 3 बार फेल हुए, नापास हुए थे। और माध्यमिक जो प्राइमरी तलगाजरा में, माध्यमिक जो 9-10वीं वो महुआ शहर में पढ़ाई की थी, शिक्षा ली थी। अब बापू के पास दादाजी के सानिध्य में रहते थे, इसलिए दादाजी त्रिभुवनदास हर रोज 5-6 चौपाइयां लिख देते थे। और तलगाजड़ा गांव से महुआ शहर आके जब पढ़ने पैदल आते थे तब उनको कंठस्थ करते थे और उनको याद करते थे पढ़ाई, चौपाइयां। और चौपाइयां बोलते बोलते आते जाते, बोलते बोलते पक्की करते थे। एसएससी में फेल होने के बाद कैसे भी करके पास करके पीटीसी की, ऐसे बापू का कहना है अभी का। और बाद में शिक्षक बने थे। पीटीसी करके शिक्षक बने, बच्चों को पढ़ाने लगते, स्कूल जाते, शाला जाते थे। रघुवेंद्र का नाम, राम नाम कभी भूलते नहीं थे, सतत गुणगान गाते थे। और पूज्य बापू हनुमान जी के परम भक्त, इष्ट देव हनुमान जी महाराज है। सो आप आजकल पूज्य बापू की कथा में देखते होंगे कि जहाँ बापू व्यास गादी पे बैठते हैं, व्यासपीठ पे, तो पीछे बापू के हनुमान जी का बड़ा मूर्ति या फोटो होता है। और सालों से कहते हैं कि भाई हनुमान चालीसा सिद्ध है। सो मैं भी आपको सत्संग में बताया पहले। अभी बचपन से ही किशोर अवस्था, माना 14 साल किशोर अवस्था तो 16-17 से होती, पर 14 साल से उम्र से पूज्य बापू ने प्रथम रामायण, सबसे पहले राम पारायण बोलते हैं, 1 महीना इनके तलगाजड़ा गांव में वहीं की थी, 14 साल की उम्र में। आप ध्यान दीजिएगा पूज्य बापू के जीवन चरित्र, जीवनी के विषय। चैत्र महीने में, पूरे चैत्र महीने में राम पारायण बापू ने अपने गांव में की। और वहां के अनुभवी जो बुजुर्ग थे वो बोलते रहते थे कि ये जो किशोर लड़का है वो आगे चल के महाकथाकार बनेगा
ऐसा अनुभव कर रहे थे। सो आज के दिन, आज के समय में अपन देख रहे हैं, सुन रहे और मान रहे हैं कि पूज्य बापू देश विदेश में ख्याति नाम ना लेके, रामायण को लेके कितना राम नाम ले रहे हैं, कितनी राम कथाएं कर रहे हैं, कितनी ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। सो आप अनुभव कर और देख। अब जो पूज्य बापू काली कमली जो खभे पे रखते हैं, जो कांधे पे, जैसे ये, इनके बारे में कहा जाता है कि भाई कोई जादू टोना की हुई काली कमली है। उनके बारे में बापू ने बताया है कि बचपन में जब दादी माँ के साथ सोते थे, तभी पास में दादी माँ के, तब दादी माँ का साडला, साड़ी जो बोलते हैं, वो साड़ी काले कलर की थी, साडला, और वो ओढ़ के सोते थे। तब से बापू को काला कलर मना रंग भाया था, बात अच्छा लगता था। इसलिए दादी माँ की स्मृति के लिए, दादी माँ की याद के लिए ये काली कमली बापू खंभे पे, कांधे पे रखते। सो इनकी ये बात है, और कोई बात विशेष में आप जानते हो कि नहीं, और हमें पता है, क्योंकि हमारे तो सदगुरु हैं, हमारे सर के ताज हैं, हमारे गुरु, हमारे भगवान समान है। और भाई देखो, सदगुरुओं की जो 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 अपन बोलते हैं हैसियत, वो भगवान से ऊपर है। संतों की, सदगुरुओं की, ऋषियों की, मुनियों की, आप देखो भक्तों की, भगवान खुद भक्तों को मानते हैं। इनका गुणगान भगत गाते हैं, संत गाते हैं, और संतों, महात्मा और भक्तों का गुणगान मेरे भगवान गाते हैं। सो आप प्राण थकी मने वैष्णव वाला, प्राण थकी मने वैष्णव वाला, हर निशाने गाऊं रे, तप तीरथ वैकुंठ पदमुखी, तप तीरथ वैकुंठ पदमुखी, हे मारा वैष्णव बोलावे त्या जाऊं रे, प्राण थकी मने वैष्णव वाला, प्राण थकी मुने वैष्णव वाला। ये हमारे सौराष्ट्र के भक्त कवि नरसिंह मेहता का प्रभात यह है। भजन उनकी कड़ी में आपको दो सुनाई। इसमें भगवान कहते हैं कि प्राण थकी, मेरे प्राण से भी मुझे मेरे वैष्णव वाले मना प्यारे वाले, वैष्णव मना भक्त जन, संत जन, वो मुझे बहुत प्यारे। और इनके लिए मैं जब जब कोई इनको काम पड़ा, कष्टी पड़ी, तो मैं तप तीर्थ और वैकुंठ पद छोड़ के मैं मेरे संतों, मेरे भक्तों के लिए आता हूँ। ऐसे खुद भगवान बोल रहे हैं, प्राण थकी मने वैष्णव वाला। और पूज्य बापू आपने सुना होगा कि राम कथा करते हैं तो कोई भी चार्ज, कोई भी रुपया पैसा लेते नहीं है, ना कोई दान लेते हैं, ना कोई बैठ लेते हैं, ना कोई सौगात लेते हैं। पहले के समय में जब बापू सुबह और शाम दोनों टाइम, मतलब दोपहर के बाद दोनों टाइम राम पारायण, राम कथा करते थे,
तभी पहले की बात है कि भाई शुरुआत में कि उनका जीवन भरण पोषण चलता रहे तो थोड़ा बहुत लेते, तभी की बात है पुरानी। तो अभी तो सालों से हम पहले गुरु पूर्णिमा को जाते थे तलगाजड़ा पूज्य बापू के दर्शन के लिए, गुरु पूर्णिमा। तब जो भी कोई भेंट सौगात कुछ रखता था तो जैसे मैंने बोला कि भाई खुद के परिवार के भरण पोषण के थोड़ा बहुत लेते थे, बाकी सब बोलते थे जहां जहां जरूर है वहां बांट दिया जाए, दान दे देते। सो अब के आज के समय में सो वो भी बापू नहीं लेते। उल्टा पहले मैंने जैसे बोला कि उल्टा जहां भी होनारतें होती है, बाढ़ आते हैं, बारिश से ज्यादा होती है, अतिवृष्टि होती है, अकस्मात होते हैं, तो सो बापू उल्टा दान करते हैं, खुद देते हैं। पहले खुद की प्रसादी, हनुमान जी के प्रसादी बोल के और खुद पहले दान देते हैं आज के समय में। सो आप जानते हो। और हमारे पूज्य बापू निर्लेप, निष्कलंकी और आदर्श एक संत है। सो हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि हमारे सदगुरु ही खाली देश नहीं विदेश में ही प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। और इनका जो अभी थोड़े महीने पहले कोई बातें उठी थी, कैसे कैसे YouTube में वीडियो रखते हैं और कैसे बोलते हैं। अरे इन लोग को शर्म नहीं आती कि ऐसे महान संत, अरे आप उनको सुनो नहीं, उनको मानो नहीं तो कुछ नहीं भाई, कोई जबरदस्ती नहीं करता, पर ऐसे ऐसे आप क्यों इनको आरोप आक्षेप डाल के आप ऐसे संत को बदनाम करते हो। जैसे एक संप्रदाय वाले बीच में बात उठी थी, वो लाल तिलक बड़ा करते हैं वो, और कोई ये जो बोलते हैं समाज वाले, वो भी कुछ वीडियो ऐसे आए थे। तो ये गलत बात है भाई। हमारे बापू, हमारे जो ऐसे उनके शिष्य, कोई बापू किसी गुरु नहीं है, हम मान लेते हैं। बापू बोलते मैं कोई शिष्य नहीं करता हूं, ना मैं किसी का गुरु हूं। वो तो इनकी महानता है भाई, संतों की, सदगुरुओं गुरुओं की महानता है ना। हम तो मान चुके हैं दिल से। वो ना बोलते भाई, ऐसे किसी से वाद विवाद और झगड़ा ना किया जाए। जिसको जो हो, जिसमें जिसको आनंद मजा आती हो, ठीक हो, करने दो। इसलिए हम भी भाई शांत बैठ जाते हैं, जो भगवान की मर्जी। हमारे गुरु जो बोले एक वचन तो उनकी आज्ञा में रहते हैं। ना वाद विवाद, न झगड़े, न फसाद, ना कोई बातों को आगे बढ़ाना। हमारे गुरु बिल्कुल मनाई, बिल्कुल ना बोल दी। तो आजकल क्या आप और देख रहे हो, और संत है, स्वामी है, आचार्य हैं, कितने धर्म के नाम पे झगड़े, फसाद, कौमवाद, जातिवाद कितने करवाते हैं। पर हमारे सदगुरु सब ये बातों से दूर है और हमें भी दूर रहने का कहते हैं। सो जो करते हैं हम उसको प्रणाम करके कि भगवान इनको सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि दे कि ऐसे संतों की, सदगुरुओं की बदनामी करना छोड़ दे। इसलिए आज के दिन, बापू के जन्मदिन, अवतरण दिन को अपन ईश्वर के पास प्रार्थना करेंगे कि भाई हमारे गुरु को, हमारे सदगुरु को प्रभु हनुमान जी महाराज और भी निरोगी रखे, आयुष्य दे, और भी बापू के नाम ना आगे बढ़े, और हमें सदाए ज्ञान की गंगा में स्नान करने का अवसर मिलता रहे। आज के दिन में बापू का प्रार्थना अपन करें प्रभु के पास, हनुमान जी महाराज के पास,
श्री राम जी के पास और मुझे दादाजी त्रिभुवन जी दास के पास कि हमारे सदगुरु के ऊपर आप जो उनके सदगुरु हो तो सदैव कृपा ही करें। सदगुरु कृपा ही केवलम। हे त्रिभुवन दास दादाजी, आप हमारे गुरु के ऊपर सदैव कृपा बरसाते रहें। ऐसे अब प्रार्थना करते हैं, ऐसी याचना करते हैं, ऐसी अर्चना करते हैं। सो आज के दिन पूज्य बापू के, मोरारी बापू के अमृत वाणी के वचन, अनमोल वचन, मुख्य थोड़े सो के राम कथा आप सुनते होंगे, उन्हें तो सब सुने होंगे, उनको सब पता ही होगा। तो जो नहीं सुनते राम कथाएं, जो हमारे वीडियो भी देखेंगे कि नहीं सुनेंगे पता नहीं, पर थोड़े बहुत प्रसाद के रूप में मैं बापू के अमृत वचन, अमृत वाणी, थोड़े शब्दों को, सूत्रों को मैंने लिया है, सो आप ग्रहण करेंगे और सुनेंगे। और सुन के ये कान से नहीं निकालेंगे। ये सुन के आप उधर में भी नहीं ना उतार, उधर में तो कचरा हो जाता है, पूर में उतार, जहां से सुन के आप पूर में उतारेंगे। सिर्फ सदगुरु के, मोरारी बापू के वचन नहीं, हर एक शास्त्र, संतों के, सज्जनों के सुविचारों को जीवन में उतार के, आचरण में उतार के आप अपने जीवन को बनाएं, जीवन को आनंदमय बनाएं। हरि नाम स्मरण में आप अपना समय बिताएं और अपना काम हरि का नाम लेते लेते भी अपना घर कार्य, घर परिवार का कार्य सब करते रहें। तो थोड़े से प्रसाद के रूप में सबसे पहले ज्यादातर बापू तीन वचनों को, सूत्रों को एक जोर देते हैं, सत्य, प्रेम, करुणा। तीन सत्य पे चलें, सत्य को वदें, सत्य पे ही आप वास करें। और प्रेम, सबसे प्रेम करें, सबको दुलार करें, सबको स्वीकार करें, किसी का तिरस्कार ना करें, ना किसी का तिरस्कार। और करुणा, जीव मात्र पे, जीव जंतु प्राणी पशु मानव सबके ऊपर आप करुणा बरसाएं। ऐसे सत्य, प्रेम और करुणा, ये हमारे पूज्य बापू के, गुरु के तीन शब्द। दूसरा शब्द, दूसरा सूत्र, भजन करो और भोजन कराओ। देखिए भाई, मैं पहले भी बोला हूं सत्संग में, और दुख सुनिए भाई और बहनों, फिर से भाई और बहनों की बात आई कि भाइयों बहनों, जो ये दिल्ली वाले हैं, ये जो अपने देश के बड़े नेता हैं, वो जो भाइयों बहनों बोलते रहते अपनी स्पीच में या अपने भाषण में, वो मैं नहीं हूं। मैं मेरी इच्छा, मेरी अदा से बात कर रहा हूं। देखिए भाई बहनों, जीवन में भजन करना, हरि नाम लेना आज के समय में अति जरूरी है। भोजन कराओ, भजन करो और भोजन कराओ, बना भोजन, भूखे को अन्न। जो भी भूखा है, चाहे पशु पक्षी क्यों न हो भाई, मानव कोई नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी, वो जो भूखे हो भाई, उनको भी आप भोजन कराओ, भजन करो और भोजन करो। तो हमारे सदगुरु के सूत्र हैं। अगर आपका लक्ष्य तीसरा बड़ा हो, उस पर हंसने वाला अगर कोई न कोई भी लक्ष्य अगर बड़ा हो, उस पर कोई हंसने वाला ना हो, तो समझना कि आपका लक्ष्य